हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमें बात करनी है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। दिस इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आपको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इस तरह से दिखाते रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अनदर रेजिस्टेंस R2 and this is one more resistance R3. These are three resistances R1, R2 and R3 and they are connected with a battery in series, right? All are in series. All the resistances are in series as well as battery is in series. All are in series. देखो यहां से चलो, पहले मिला रेजिस्टेंस R1, फिर मिला रेजिस्टेंस R2, फिर मिला रेजिस्टेंस R3 और फिर वापस आए तो क्या मिला? बैटरी। तो ऑल आर इन सीरीज इन द सेम लूप, दैट मीन्स दे आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। इज दैट ओके? नंबर वन। नंबर टू, यहां से कुछ करंट आई निकली तो वही करंट यहां पहुंची आई, वही करंट यहां पहुंची आई। क्यों? बिकॉज बीच में कहीं कोई डाइवर्जन है ही नहीं, कहीं बीच में करंट डिवाइड हो ही नहीं रही है। यस, तो यहां पे करंट आई तो यहां पे भी करंट आई, यहां भी करंट आई, यहां भी करंट आई और वापस कितनी आई? आई। यस, तो पूरे लूप में सीरीज कॉम्बिनेशन में सब जगह पे करंट क्या रहेगा? सेम। उल्टी बात करते हैं, करंट इस तरफ फ्लो हो रही है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले उतने ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कंडक्टर से फ्लो हुए, उतने ही इलेक्ट्रॉन सेकेंड कंडक्टर से फ्लो हुए, उतने ही इलेक्ट्रॉन थर्ड कंडक्टर से फ्लो हुए। यानी कि पर सेकेंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड आर सेम, दैट मीन्स करंट इज ऑल्सो सेम। यस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सेम है। व्हाट इज सेम? करंट आई R1 is equals to I R2 is equals to I R3 is equals to I battery equals to I. R1 रेजिस्टेंस से करंट, R2 रेजिस्टेंस से करंट, R3 रेजिस्टेंस से करंट are equal and that is equals to the current drawn from the battery and that is equals to the total current in the loop. Yes or no? पहली बात। नंबर टू, अब ये देखना है कि क्या सेम नहीं है। लिसन, आपको पोटेंशियल ध्यान है ना, राइट? एंड पोटेंशियल को क्या कहते थे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यस, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करूं। इसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, more resistance means more obstacle in the flow of current, more obstacle in the flow of current तो same amount of current को flow कराने के लिए more work done। इसका रेजिस्टेंस अगर कम है तो less resistance, less resistance means less obstacle in the flow of current, less obstacle in the flow of current means less work done। यानी कि इस केस में वर्क डन ज्यादा होगा, इसके केस में वर्क डन कम होगा, यानी कि इसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विल डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या कहूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वैसे भी आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू R इंटू आई। करंट सब में सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस कुछ एनर्जी खर्च हो रही है, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस कुछ वर्क डन हो रहा है एंड द वर्क डन फॉर पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोल रहा हूं V1।
सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं बोल रहा हूं V2, और थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं बोल रहा हूं V3. So potential difference across the resistances are V1, V2 and V3. Is that okay? बात क्लियर है? Okay. So मैं क्या कहूंगा यहाँ पे? मैं कहूंगा potential difference is proportional to resistance. तीनों में potential difference different है, और मैंने क्या सीखा? Potential difference is proportional to resistance. तो मैं क्या कहूंगा? V1 ratio V2 ratio V3 is equals to R1 ratio R2 ratio R3. सो सभी कंडक्टर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस आर प्रोपोर्शनल टू द देयर रेजिस्टेंसेस. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस. इज दैट ओके? ओके. नंबर 3, क्या सेम है, क्या सेम नहीं है? दो बातें. तीसरी बात, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V. यानी कि बैटरी ने 1 कूलम ऑफ चार्ज को इस पूरे सर्किट में फ्लो होने के लिए कितनी एनर्जी दी? V. उसमें से कुछ कहां पे स्पेंड हुई? फर्स्ट रेजिस्टेंस पे. कुछ कहां पे स्पेंड हुई? थर्ड रेजिस्टेंस पे. और बाकी कहां पे स्पेंड हुई? थर्ड रेजिस्टेंस पे. यस और नो? इसका मतलब क्या कहेंगे? टोटल एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इज स्पेंट ऑन फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकेंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस. So potential difference across each resistance, sum of the potential differences across each resistance is equals to the net potential difference of the battery. Is that okay? बस अब हम बात करेंगे यहां पे फोर्थ. Equivalent resistance, the resultant resistance of the circuit, right? So no, V. इस V1 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? I इंटू R1. आप बताएं, फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I. इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे? I इंटू R1 बाय द ओम्स लॉ. यस और नो? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे? I इंटू R2. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे? I इंटू R3. I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू R3 एंड R3 इज द रेजिस्टेंस. यस. तो मैं क्या लिखूंगा? V1 को मैंने लिखा IR1, V2 को मैंने लिखा IR2 और V3 को मैंने लिखा IR3. बोलिए बात क्लियर है? मैंने I को कॉमन लेके डिवाइड किया तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और बाय ओम्स लॉ V अपॉन I इज व्हाट? R. सो यहां पे R कौन है? R इज द R equivalent resistance. Equivalent resistance. Is that okay? तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3. Now listen. किसी भी कॉम्बिनेशन में, वो चाहे किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन हो, हम 12th क्लास में भी कई तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, राइट? किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है व्हाट इज सेम. नंबर 1, व्हाट इज सेम. नंबर 2, व्हाट इज नॉट सेम. नंबर 3, विच इज नॉट सेम, व्हाट इज द सम ऑफ दैट. यहां पे कौन सेम नहीं था? पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं था. तो सभी कंडक्टर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस का सम इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. यस. एंड देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, राइट? इस तरह से हम आगे जाके पढ़ेंगे कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस में भी हम क्या बात करेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करेंगे, राइट? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में व्हाट इज सेम, व्हाट इज नॉट सेम एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट? क्या चार बातें बात करनी है. व्हाट इज सेम, व्हाट इज नॉट सेम, और नेट पोटेंशियल किसके इक्वल है या नेट करंट किसके इक्वल है, राइट? एंड नंबर 4, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्लियर है क्या? यस. सो दिस वाज द सीरीज कॉम्बिनेशन. अब हम बात करेंगे यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन. This is resistance R1, this is resistance R2, this is resistance R3,
एंड सबको एंड ऑन एंड कनेक्ट किया है। तीनों कंडक्टर्स के एक एंड एक जगह पर और अनदर एंड एक जगह पर कनेक्ट किए, और अब इन तीनों के कॉमन एंड को एक बैटरी से कनेक्ट किया है। राइट? ओके, आप समझना, एक बार फिर समझाता हूं, आइए। मैं यहां से V एनर्जी लेकर चला और पहले रेजिस्टेंस R1 पे कुछ V1 एनर्जी स्पेंड हो गई। पोटेंशियल इज व्हाट? एनर्जी स्पेंड। यस, मैं V एनर्जी लेकर चला, उसमें से यहां पर V1 एनर्जी स्पेंड हो गई, तो यहां पे कितनी एनर्जी बची? V माइनस V1। राइट? फिर मैं यहां से थोड़ा सा आगे चला, फिर मेरे को ऑब्स्टेकल मिला, रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उसके अगेंस्ट फिर मेरी कुछ एनर्जी स्पेंड हो गई, कितनी? V2। तो यहां कितनी एनर्जी बची? V माइनस V1 माइनस V2। फिर मैं थोड़ा सा और आगे चला, मेरी कुछ एनर्जी और स्पेंड हो गई, कितनी एनर्जी स्पेंड हो गई? V3। तो अब मेरे पास यहां पे कितनी एनर्जी बची? V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। एम आई राइट और नॉट? कैसे? V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल है? V के इक्वल है, तो ये V माइनस V यानी कि 0। बोलिए, बात क्लियर है क्या? अब वापस से सुनो, लिसन। यहां पे ये जो है ना, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये क्या है? ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, और कनेक्टिंग वायर्स को वेरी गुड कंडक्टर मान रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इन कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस है ही नहीं। रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी स्पेंड होगी, और रेजिस्टेंस नहीं होगा तो एनर्जी स्पेंड नहीं होगी। हम फिजिक्स में क्या करते हैं? पहले आइडियल बातें पढ़ते हैं कि ये कनेक्टिंग वायर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई एनर्जी स्पेंड नहीं हो रही है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना बताया जी? V। तो मैं ऐसा कहता हूं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, और V1 माइनस V2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी के दोनों टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज व्हाट? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। यस, ओके। अब सुनिए, इसका पोटेंशियल V1 है, यहां से लेकर यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी स्पेंड नहीं हुई, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मिला आपको? V1। इसका, इस एंड का पोटेंशियल, इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? V2। यहां से लेकर यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां पे कोई एनर्जी स्पेंड हुई नहीं है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना है? V2। ये भी कनेक्टिंग वायर है, इसका भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां पे पोटेंशियल, यहां पे एनर्जी स्पेंड नहीं हुई। नो एनर्जी स्पेंड मतलब नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना हुआ? V1। ये भी कनेक्टिंग वायर है, इसका भी पोटेंशियल कितना हुआ? V1। ये V2 है, यहां कोई एनर्जी लॉस नहीं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2। पोटेंशियल कितना? V2। ये V2 है, यहां कोई एनर्जी स्पेंड नहीं हुई, तो इसका पोटेंशियल V2। यस, अब आप चेक करना, क्या? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 कितना लिखेंगे? इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3, V1 माइनस V2। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी थी? V, एंड दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। यस और नो? ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। क्या? व्हाट इज सेम? तो इन तीनों में क्या सेम है? तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यस और नो? What is same? Potential difference across all the resistances are same. Number 2, what is not same? यहां से करंट आई यहां पे पहुंची, इसको 3 रास्ते मिले। अब तीनों में करंट क्या होगी? डिवाइड होगी। फिर से सुनो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को 3 रास्ते मिले, कुछ इधर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। इसका मतलब तीनों में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अगेंस्ट क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो यानी कि यहां पे कुछ करंट होगा, लेट्स से I1, यहां कुछ करंट फ्लो होगा, लेट्स से I2, और यहां कुछ करंट फ्लो होगा, लेट्स से I3। इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे, 3 रास्ते मिले, डिसाइड हुआ आधे इधर चले जाओ,
आधे इधर चले जाओ, बाकी मेरे साथ आ जाओ। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो करंट भी क्या हो गई, सब जगह डिवाइड हो गई। तो तीनों में करंट्स क्या होंगी, डिवाइड होगी। और डिवाइड होगी तो क्या इक्वली डिवाइड होगी क्या, पता नहीं। आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था V equals to IR and V, that is potential difference, is same for all रेजिस्टेंसेस। सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। और सेम होगा तो क्या कहेंगे, आई आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट फ्लो ज्यादा होगा। समझ में भी आता है, जिसका रेजिस्टेंस कम यानी कि ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ करंट कम, ऑब्स्टिकल इन द फ्लो ऑफ करंट कम यानी कि करंट ज्यादा। जब कम रेजिस्ट करेंगे, जब कम ऑब्स्टिकल होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगी। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगी। यस, एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंसेस। तो क्या लिखेंगे, I1 रेशो I2 रेशो I3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 रेशो 1 अपॉन R2 रेशो 1 अपॉन R3। क्या सेम है और क्या सेम नहीं है, जो सेम नहीं है उसका रेशो क्या होगा, ठीक। और तीसरी बात तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, क्या, नेट करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां से जो करंट गई है I, वो तीनों में डिवाइड हो गई। एम आई राइट और नॉट। थर्ड थिंग, आप इस करंट, थर्ड नहीं फोर्थ, I इक्वल्स टू, आप बताइएगा पहले रेजिस्टेंस में करंट को, करंट की वैल्यू I1 को क्या लिखेंगे आप, I1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, V अपॉन R1। V कौन है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2, और V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी है, V। यस, तो क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस इज V, और उसका रेजिस्टेंस कितना R1, तो V अपॉन R1 इक्वल्स टू करंट लिख सकते हैं बाय द ओम्स लॉ। एम आई राइट और नॉट। यस, तो क्या लिखूंगा, I1 को लिखा V अपॉन R1 प्लस, इस वाले में बात करो, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2, और I2 को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस यानी कि V अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर दैट इज R2। तो I2 को क्या लिखा मैंने, V अपॉन R2। I3 इसको क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर दैट इज V अपॉन रेजिस्टेंस R3। तो कितना आ जाएगा, V अपॉन R3। बोलिए एम आई राइट और नॉट। यस, V को सब जगह से कॉमन लेके नीचे भेज देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा I अपॉन V इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हाँ जी, क्या लिख सकता हूं, आपने सीखा था V अपॉन I इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। तो I अपॉन V क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहां पे आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ गया। बोलिए बात क्लियर है क्या, यस और नो। वापस से सुनो, मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, मैंने आपको यह सिखाया है कि पहले क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज सेम इन ऑल। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज नॉट सेम इन ऑल। इफ दिस इज नॉट सेम देन व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज देयर रेशियो। नंबर 3, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सीखा था, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सम ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द नेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने क्या सीखा, नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी I इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स इन ईच रेजिस्टेंस। यस, एंड फोर्थ में हमने क्या कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन हो, रेजिस्टेंसेस का ही नहीं, किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन हो, आप इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो, और इन चारों बातों को सीख लेंगे तो आप किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बोली बात क्लियर है क्या, यस। चलिए आगे की बात करेंगे। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2। यस, और मैं तो कहता हूं कि ये तो क्वेश्चन है,
जिसमें इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इससे फ्लो होने वाली करंट फ्लो को पता करनी है, और इस रेजिस्टेंस R2 से फ्लो होने वाली करंट पता करनी है, राइट। चलो R3 से फ्लो होने वाली करंट, राइट। मैं क्या कहता हूं, इसमें जितने भी रेजिस्टेंसेस है सबसे फ्लो होने वाली करंट भी पता करेंगे, सबसे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करेंगे, राइट। सुनिए, सबसे पहली बात, बैटरी ने कितना करंट दिया, बैटरी ने कितना करंट दिया उसको बोलेंगे I, और बैटरी ने कितना करंट दिया वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, हाँ या ना। यहां तक जब तक मैं आया तब तक कोई डाइवर्जन नहीं था, कोई डिवीजन नहीं था। कुछ करंट यहां पहुंच गई, कुछ करंट यहां पहुंच गई, यहां वाली करंट को नाम दे रहा हूं I1, और ये करंट जो जा रही है यहां से वो R2 में भी जाएगी और R3 में जाएगी, तो इस करंट का नाम दे रहा हूं I23। यस, जहां पे करंट डिवाइड हो गई वहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आप याद करो मैंने अभी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाया था, R1 R2 R3, क्या सिखाया था याद करो। ये करंट यहां से आई थी I, और यहां पे आके डिवाइड हो गई थी, जहां पे आके करंट डिवाइड हो गई थी उसके बाद वो किस में थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। एम आई राइट और नॉट, बात क्लियर है, ओके। तो सुनिए, यहां पे करंट डिवाइड हो गया तो यानी कि इसके बाद ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि R1 एंड R23, R1 एंड R23, इन दोनों को मिलाकर मैं R23 बोल रहा हूं, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। दूसरी बात, ये R2 और R3 देख रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक कहीं करंट डिवाइड हुई है क्या, नहीं, करंट डिवाइड नहीं हुई, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में। मैं लिख रहा हूं R2 एंड R3 आर इन सीरीज, यस, ओके। तो एक काम करते हैं, पहले यहां तक का सॉल्व करते हैं फिर आगे सोचेंगे, राइट। R2 एंड R3 सीरीज में 2 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखूंगा, R23, जिसको क्या लिखेंगे, R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो R2 की वैल्यू 4 ओम, R3 की वैल्यू 8 ओम, सो दिस इज 12 ओम, यस। एक बात, तो ये हो गया R23, और हमने क्या कहा था, R23 और R1 किस में है, पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखूंगा, 1 अपॉन R1 2 3, R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 2 3, तो R23 और R1 दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R23, यस। सुनिए, 1 अपॉन R1 कितना है, R1 6 ओम, तो आपने लिखा 1/6, 1 अपॉन R23 1 अपॉन 12, कैसे सॉल्व करूं, सुनिए जी, इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/12 प्लस 1/12 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4, ये कौन है, 1 अपॉन R123। इसको उल्टा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा R123 इक्वल्स टू 4 ओम। इन तीनों का मिलाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। अब सुनिए, मैं बना देता हूं फिर से, ये तो हो गया R123 जिसकी वैल्यू है 4 ओम, और यहां पे बना हुआ था R4 जिसकी वैल्यू है 6 ओम, और यहां कनेक्टेड है बैटरी, इस बैटरी का पोटेंशियल है कितना, 20 वोल्ट, यस। अब सुनिए, अरे वाह, ऐसा बनाने से तो आसान हो गया, क्यों हो गया कि यहां से चलो पहले R4 से गए, फिर बिना डिवाइड हुए R123 से गए, फिर वापस बैटरी में आ गए, इसका मतलब R4 एंड R123 किसमें है, सीरीज में। मैं लिख रहा हूं R4 एंड R123 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R123 प्लस R4, R123 मतलब 4 ओम और R4 मतलब 6 ओम, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 ओम। ये आपके पास पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। बोली बात क्लियर है। हमने टुकड़ों में सॉल्व किया,
पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, फिर इसका इन दोनों का इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, फिर इस पूरे का R4 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किया। यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट की बात करो, नेट करंट, नेट पोटेंशियल अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेट पोटेंशियल कितना 20 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, तो करंट कितना हो जाएगा 2, और यूनिट क्या होती है करंट की, एंपियर। तो नेट करंट जो यहां से बाहर निकला वो कितना है 2 एंपियर। बोली बात क्लियर है, इसकी वैल्यू आ गई 2 एंपियर। इसको मैं वापस से बना लेता हूं समझ में आने के लिए। हाँ जी सुनिएगा, अब हम बात करते हैं आगे। यहां से जो करंट निकला वो था I, और वो I करंट कितना था 2 एंपियर। यहां पे पहुंचा I, यहां पहुंचने के बाद डिवाइड हुआ, इधर करंट गया I1, इधर करंट गया I23, और ये R1 और R23 किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यस, तो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा I1 अपॉन I23 इक्वल्स टू R23 अपॉन R1। R23 की वैल्यू आई थी आपके पास 12, R1 की वैल्यू है आपके पास 6, इनका रेशियो क्या हो गया 2:1। यस, इन दोनों का रेशियो आ गया। टोटल करंट आपको पता है, कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सिर्फ I1 की वैल्यू जब लिखोगे कैसे लिखोगे, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था छोटी क्लासेस में। यस, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे I1 सिर्फ पहले रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट, I1 इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द I1 यानी कि 2 अपॉन सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल करंट। I1 का रेशियो कितना है 2 एंड सम ऑफ रेशियो कितना है 3। रेशियो ऑफ I1 अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल करंट यानी कि I1 इक्वल्स टू आपके पास आ गया 4/3 एंपियर। यस, अब निकालो I23। देखो जी, आप लिखोगे I2 विच इज इक्वल्स टू I3, रेजिस्टेंस R2 और R3 से सेम करंट फ्लो होगा, और इस करंट की वैल्यू नाम क्या दिया है आपने I23, और I23 का रेशियो कितना है 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना है 3 इनटू टोटल करंट कितना है 2। तो आप क्या कहेंगे, I2 कह लो, चाहे I3 कह लो, चाहे I23 कह लो, सबकी वैल्यू कितनी आई 2/3 एंपियर। यस, हर रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आपको पता है। इससे फ्लो होने वाली करंट 4/3 एंपियर, इससे फ्लो होने वाली करंट 2/3 एंपियर, इससे फ्लो होने वाली करंट 2/3 एंपियर, और इससे फ्लो होने वाली करंट 2 एंपियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो और हर रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट पता हो तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करो, V1 ये रहा 1, तो क्या लिखेंगे I1 इंटू R1। I1 कितना 4/3 और R1 कितना 6 ओम, 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V1 कितना आ गया 8 वोल्ट। अब कैलकुलेट करो V2। V2 को क्या कहोगे I2 इंटू R2। I2 कितना 2/3, R2 कितना 4 ओम, तो क्या लिखेंगे 2/3 इंटू R3 कितना 4 ओम, तो कितना हो जाएगा 8/3 वोल्ट। यस, अब कैलकुलेट करो V3, ये रहा 3, तो क्या लिखेंगे I3 इंटू R3। I3 की वैल्यू 2/3, R3 की वैल्यू 8, तो कितना हो गया 16/3 वोल्ट। V4, तो क्या लिखेंगे V4 इक्वल्स टू I इंटू R4। I इंटू R4 क्यों, क्योंकि इसमें फ्लो होने वाली करंट ही कितनी है I की वैल्यू 2 एंपियर, R4 कितना 6, बोलो जी कितना है 12 वोल्ट। अब चेक करो अपने आंसर, देखो जी इस अकेले रेजिस्टेंस R1 पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पे मिला के होना चाहिए, क्योंकि दोनों किसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस ब्रांच पे पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए R2 और R3 पर पोटेंशियल डिफरेंस का सम। तो मैं क्या लिख रहा हूं V23 इक्वल्स टू V2
प्लस V3, V2 कितना आया था 8/3, V3 कितना आया था 16/3, कितना हो गया 24/3, यानी कि कितना हो गया 8 वोल्ट V23। बोलिए एम आई राइट और नॉट? और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि V23 की वैल्यू V1 के इक्वल है, कितनी है 8 वोल्ट है, और ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बोली बात क्लियर है? तीसरी बात, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट, इन दोनों पे मिला के भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट, और इस पूरे पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। क्या सीखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में? जितना R1 पे उतना R2 पे उतना ही R3 पे उतना ही बैटरी का। तो जितना R1 का पोटेंशियल डिफरेंस उतना 2 और 3 का मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस, और उतना ही इन दोनों का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। यस, वापस से बनाता हूं, R1 R2 R3 and this is R4। यस, अब इन सबको हटा के इनकी जगह क्या बना देता हूं, और ओनली R1 2 3, R1 2 3, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 8 वोल्ट। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था आपके पास 12 वोल्ट। देखना इन दोनों का सम, ये दोनों सीरीज में है ना, दोनों का सम कितना आ रहा है 20 वोल्ट, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है 20 वोल्ट। आंसर चेक हो गए? बोलिए हाँ के ना? हाँ जी। तो ये प्रश्न है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने हैं और डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पे करंट कैलकुलेट करना है। पर हम क्या करने वाले हैं, हम पोटेंशियल एट ईच रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमारे आंसर्स को मैच भी करेंगे। राइट? ओके, सुनिए जी। तो यहां से कुछ करंट आएगी आई, ये करंट यहां पर आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां जो करंट जा रही है उसका नाम दे रहा हूं मैं 6-7, I67, क्योंकि R6 और R7 में करंट जाएगी। यहां जो करंट जा रही है इसको नाम मैं दे रहा हूं I125। 125 1 देखो, R1 R2 R3 R4 R5, तो R1 से लेके R5 तक में सब में जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है R125। ये R125 करंट यहां से फ्लो हुई, यहां तक पहुंची, या चलो इसको सिर्फ नाम दे देते हैं R5, क्योंकि R5 में जा रही है। R5 वाली करंट यहां तक पहुंची, फिर इसको दो रास्ते मिले, तो इस वाली ब्रांच में जो करंट गई उसका नाम दिया I34, यहां जो करंट गई वो उसका नाम दिया I12। ठीक है, आप चेक करो, I34 यहां से आई, I12 यहां से आई, तो यहां पे वापस करंट कितनी हो गई I34 प्लस I12, और I34 और I12 किसके इक्वल है I5 के इक्वल, I5 के इक्वल, I5 के इक्वल। ये रही I5 इसमें जो जा रही है। यस, यहां से आई I67, यहां से आई I5, तो यहां पे हो गई I5 प्लस I67, और I67 और I5 दोनों मिलके किसके इक्वल हो जाएंगे, नेट करंट I के इक्वल। यस, करंट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि पहली बार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे हुआ, यानी कि ये वाला दोनों रेजिस्टेंस और ये पूरा का पूरा किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहां पे, तो यानी कि ये दोनों भी किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, R1 एंड R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में, R3 एंड R4 भी किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। R1 R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या कहूंगा R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि R12 इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना 6, R2 कितना 6, यानी कि 12 ओम। R34 भी किसमें है, सीरीज में, तो R34 इक्वल टू R3 प्लस R4, यानी कि 4 प्लस 8, यानी कि 12 ओम। ठीक है, ये वाला और ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो मैं क्या कहूंगा,
R12 यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड R34 यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1/R124। इसको ऐसे भी लिख सकता था R1234। R1234 का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? उसको लिखूंगा 1/R12 प्लस 1/R34 यानी कि 1/12 प्लस 1/12 यानी कि 2/12 यानी कि 1/6। ये किसकी वैल्यू है? R1234 की। यस, तो इसको बोलूंगा R1234 इक्वल्स टू 6 ओम। यस और नो? बात क्लियर है? यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया और यहां तक का मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूं। एक रेजिस्टेंस है R5 और इन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया उसको मैं बोल रहा हूं R1234। यहां जो रेजिस्टेंस है वो R6, ये R7, ये R8, ये बैटरी। R1234 कितना है? 6 ओम। R5 भी कितना है? 6 ओम। ये दोनों कितने हैं? 4 ओम एंड 2 ओम। और ये कितना है? 4 ओम। अब इसके आगे की कहानी, ये हमने R1 2 3 R1 R2 R3 R4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, उसको यहां पे कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही किया। देखो इस पूरे को R1 2 3 4 बोल रहे हैं तो वो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। बोलो हाँ या ना? ओके, अब क्या कहोगे? अब कहोगे R1 2 3 4 एंड R5 ये किसमें है? सीरीज में। तो आप क्या कहेंगे? R125 इक्वल्स टू R1234 प्लस R5 दैट इज 6 ओम प्लस 6 ओम यानी कि R125 की जो वैल्यू आई दैट इज 12 ओम। यस, इसी तरह से R6 और R7, R6 एंड R7 भी किसमें है? सीरीज में है। तो R6 7 की वैल्यू क्या लिखेंगे? R6 प्लस R7 यानी कि 4 ओम प्लस 2 ओम यानी कि R6 7 इक्वल्स टू 6 ओम। अब ये R6 7 और R125 ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या कहूंगा? R6 7 एंड R125 आर इन पैरेलल। तो 1/R127 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेकर 7 तक का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1/R125 प्लस 1/R67 क्या कहेंगे? 125 कितना था? 12। 1/12 प्लस 1/6 इसको लिख सकता हूं 1/12 प्लस 2/12 दैट इज 3/12 यानी कि 1/4। तो आपके पास आ गया R127 इक्वल्स टू 4 ओम। यस, यहां तक का ये पूरा का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। इसका फिर से सर्किट बना रहा हूं। एक तो हो गया आपके पास 4 ओम, कितना? R127। R1 से लेके R7 तक के सभी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। एंड दिस इज R8, वो भी कितना? 4 ओम। एंड दिस इज बैटरी जिसका वोल्टेज कितना? 240 वोल्ट। अब देखना यहां से करंट गई, यहां गई, फिर यहां से आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई। कोई कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये किसमें है? सीरीज में। तो आप बोलेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R127 प्लस R8 4 प्लस 4 यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 8 ओम। हाँ या ना? और R इक्विवेलेंट आ गया तो नेट करंट लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट अपॉन 8 यानी कितनी करंट आ जाएगी? 30 एम्पियर।
30 एम्पियर इज द नेट करंट, राइट। अब इसके आगे करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सुनो जी, मैं यहां पे से डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। ये आया करंट आई, और आई करंट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 30 एम्पियर, राइट। यहां पे करंट कितनी गई थी? I67, और यहां करंट कितनी गई थी? I5। दोनों किस में है? पैरेलल में। तो दोनों में पैरेलल में करंट को क्या लिखेंगे? मैं लिख रहा हूं I, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, राइट। तो क्या लिखूंगा? I5 अपॉन I67 इक्वल्स टू R67 अपॉन R125। यहां तक का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? यहां तक का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे R125। यस, चलिए आइए, R67 अभी कैलकुलेट किया था, ये रहा 6 ओम। R125 ये रहा कितना? 12 ओम। रेशियो क्या आया? 1:2। I5 कैलकुलेट करेंगे तो I5 का रेशियो 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो 3। टोटल करंट 30 एम्पियर, क्या आ जाएगा? 10 एम्पियर करंट। यस, I67 का रेशियो 2, सम ऑफ रेशियो 3 इंटू टोटल करंट 30, कितना आ गया? 20 एम्पियर। यस, आगे चलते हैं। मैं पूरा सर्किट वापस से बना रहा हूं। देखिएगा, यहां से करंट गया था 30 एम्पियर, जिसको आप कह रहे थे आई। यहां पे I67 जिसकी वैल्यू आपके पास आ गई 20 एम्पियर। यहां पे करंट आ रही थी I5 जिसकी वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। यस, ये था R1, ये था R2, ये था R3, ये था R4। यहां पे ये जो करंट I5 आ रही थी ये वापस से क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट। यस, यहां पे क्या था? ये R12 जिसकी वैल्यू कितनी थी? 6 ओम। ये भी कितना था? R34 जिसकी वैल्यू भी कितनी थी? 6 ओम। यस, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां करंट कितनी आ जाएगी? 5 एम्पियर। यहां भी करंट कितनी आ जाएगी? 5 एम्पियर। वापस से बोलूं, बोल देता हूं, I12 अपॉन I34 इक्वल्स टू R34 अपॉन R12। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस I12 R12, I34 R34। यस, दोनों की वैल्यू 6 6, तो क्या आएगा? 1:1। जब रेशियो सब इक्वल होंगे तो क्या होगा? 1:1 होगा तो क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। यस, अब मैं समझ रहा हूं कि आपके पास हर ब्रांच में करंट की वैल्यू आ गई है। यस, मैं यहां पे वापस बोलता हूं, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I12 इक्वल्स टू 5 एम्पियर, I3 इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू I34, वो भी कितनी? 5 एम्पियर। I5 इक्वल्स टू 10 एम्पियर। अब इन दोनों में ये कौन था? R6, ये कौन था? R7। इन दोनों में कौन सी करंट जाएगी? I67। तो आप क्या कहेंगे? I6 इक्वल्स टू I7 इक्वल्स टू 20 एम्पियर। और इस वाली ब्रांच में टोटल करंट कितनी थी? I, तो I8 यानी कि I इक्वल्स टू 30 एम्पियर। हर ब्रांच में करंट की वैल्यू आपके पास है, और जब हर ब्रांच में करंट की वैल्यू पता है, हर रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट की वैल्यू पता है, तो आप हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करो जी, V1 पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। V1 इक्वल्स टू I1 इंटू R1। I1 5 एम्पियर, R1 6 ओम। ये कितना था? मैं लिख देता हूं, ये था 6 ओम, ये भी था 6 ओम, ये था 4 ओम, ये था 8 ओम, ये था 6 ओम, R6 था आपके पास 4 ओम, और ये था 2 ओम, और ये वाला था आपके पास 4 ओम। यस, हाँ जी, सुनिए कितना हो गया? 30 वोल्ट। V2
ले जी, क्या लिखेंगे? I2 इंटू R2, I2 वही 5 एम्पियर, R2 वही 6 ओम, दैट इज 30 वोल्ट। यस, V3 R3 पे पोटेंशियल डिफरेंस, I3 इंटू R3, I3 ये रहा 5 एम्पियर और R3 4 ओम, 20 वोल्ट। V4 I4 इंटू R4, I4 वही 5 एम्पियर, R4 8 ओम यानी कि 40 वोल्ट। क्रॉस चेक, इन दोनों पे मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पर मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 20 प्लस 40 60। इन दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 30 प्लस 30 60 वोल्ट। यस और नो? अब आ जाओ, V5 इक्वल्स टू I5 इंटू R5, I5 जो इसमें करंट जा रही है कितनी? 10 एम्पियर, R5 6, बोलो जी कितना हुआ? 60 वोल्ट। यस, V6 इक्वल्स टू I6 इंटू R6, I6 ये रहा 20 एम्पियर, R6 बोलो जी 4 यानी कि 80 वोल्ट। V7 को चेक करो जी, I7 इंटू R7, I7 20 एम्पियर, R7 2 ओम 40 वोल्ट। फिर से चेक करो जी, इस पूरी ब्रांच पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल इन दोनों पर होगा। इस पे कितना आया था पोटेंशियल डिफरेंस? अभी चेक किया था, देखो इन दोनों पे मिला के 60 वोल्ट। इस पे कितना आया जी आपके पास? ये भी आया 60 वोल्ट। तो इस पूरी ब्रांच पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? इस पूरी ब्रांच पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? इस पूरी ब्रांच पे 120 वोल्ट। यस, अब R6 और R7 चेक करना, R6 पे 80, R7 पे 40, ये दोनों सीरीज में है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 120 वोल्ट। बोलिए हाँ या ना? क्लियर है? ओके, V8 I8 इंटू R8, I8 30, R8 ये रहा 4 ओम, कितना हो गया जी? 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। बोलिए बात क्लियर है क्या? अब आप सुनो, यहां तक की पूरी ब्रांच पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 120। इसमें भी कितना है? 120, 120 प्लस 120 240। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां सीखने को मिल रही है कि दिस सर्किट इज ग्राउंडेड, राइट? इफ अ सर्किट और एनीथिंग इज ग्राउंडेड यानी कि इट इज अर्थड, देन पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट will be equals to 0 volt. Why 0 volt? Because potential of the earth is also 0 volt. Is that okay? Now, करना वैसे ही पड़ेगा। पोटेंशियल अगर पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे कैलकुलेट करना है तो सब जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए सब ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करेंगे, और सब ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, सुनिए जी, R1 एंड R2 दे आर इन सीरीज, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, तो मैं R12 लिख रहा हूं 5 प्लस 15 20 ओम। R3 एंड R4 अगेन इन सीरीज, तो R3 प्लस R4 यानी कि R34 ये भी कितना हो जाएगा? 20 ओम। R12 और R34 दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या कहूंगा? R12 और R34 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R 1 upon R 124 is 1 upon R12 plus 1 upon R34 यानी कि 1 upon 20 plus 1 upon 20 यानी कि 2 upon 20 यानी कि 1 by 10। ये किसकी वैल्यू है? R124 की। तो मेरे पास आंसर आ गया R124 इक्वल्स टू 10 ओम। बोलिए हाँ या ना? ओके, एक बात। दूसरी बात, सर्किट बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया R124 और यहां पे R5, ये बैटरी, और यहां पे R6 और दिस इज ग्राउंडेड। यस, अब सुनना जी, यहां से गए
जितनी करंट यहां से गई उतनी यहां से गई, उतनी यहां से गई, सब में सेम करंट गई। यस, करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होती है। आप ये कहें सर करंट ग्राउंड में नहीं गया, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लोज सर्किट में है, तो जितनी करंट इस बैटरी के पॉजिटिव से जाएगी उतनी ही करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल पे वापस एंटर करेगी। ये कंपल्सरी है फॉर एनी बैटरी। जितनी उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी उतनी करंट उसके नेगेटिव टर्मिनल पे वापस एंटर करेगी। ये कंपल्सरी है। क्लियर है? ओके, अब आगे सुनो। इसका रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस आपके पास है 4 ओम और ये है 6 ओम। आपने क्या देखा, सेम करंट फ्लो हो रहा है, कहीं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑल आर इन सीरीज। तो आप क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R124 प्लस R5 प्लस R6 यानी कि 10 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20 ओम। इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो नेट करंट कितनी आएगी, V अपॉन R इक्विवेलेंट। इस बैटरी का वोल्टेज 60 वोल्ट, 60 अपॉन 20 यानी कि 3 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और बैटरी। 3 एम्पियर करंट उस बैटरी से ली है। यस, अब सुनो जी, यहां से करंट गई आई और यहां से वापस करंट आई कितनी, आई। यहां से करंट गई 3 एम्पियर, यहां से वापस करंट आई कितनी, 3 एम्पियर। यही बात है ना। तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। VR5 इक्वल्स टू आई इंटू R5। आई की वैल्यू 3 एम्पियर और R5 कितना है 4, दैट इज 12 वोल्ट। VR6, R6 में पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R6, 3 इंटू 6 यानी कि 18 वोल्ट। ठीक, अब जो कुछ मैंने देख लिया वो पूरा डायग्राम बना रहा हूं और उन चीजों को मेंशन कर रहा हूं। राइट, सुनिएगा जरा। यहां पे पहुंची करंट 3 एम्पियर, राइट, और 3 एम्पियर को यहां पे दो पाथ मिले। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था 20 ओम, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था 20 ओम। 20 20 इक्वल रेजिस्टेंस, तो करंट भी इक्वल। तो यहां कितनी करंट चली जाएगी इसमें, I12 इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। यहां पे भी करंट I34 इक्वल्स टू बी 1.5 एम्पियर। यहां पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया था V5 इक्वल्स टू 12 वोल्ट और यहां पोटेंशियल डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया था V6 इक्वल्स टू 18 वोल्ट और इसका पोटेंशियल कितना है जी 60 वोल्ट। ठीक है जी, अब सुनना, अब जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको बोल देता हूं T1, इसको बोल देता हूं T2। T1 मतलब टर्मिनल 1 और T2 मतलब टर्मिनल 2, राइट। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और यहां पे करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल पे है। यस, देखो इस पॉइंट को आपने बोला था A, इस पॉइंट को आपने बोला था B। मैं यहां पे नाम दे देता हूं J K L M N O। ठीक है जी, अब आप सुनना, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं क्या कहूंगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा V6 इक्वल्स टू VO माइनस VT2। ये पॉइंट O है, इसका पोटेंशियल हायर है, इसका लोअर है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है, तो VO माइनस VT2। यस, V6 आपको पता है कितना है 18 वोल्ट, VO की वैल्यू पता है आपको कितनी है 0 वोल्ट माइनस VT2। तो आपके पास क्या आ गया VT2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 18 वोल्ट। टर्मिनल T2 का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सब आपके पास। यस, अब टर्मिनल T1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 30 वोल्ट ही था, 60 वोल्ट, सॉरी 60 वोल्ट। यस, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 60 वोल्ट। तो आप क्या लिखेंगे VT1 माइनस VT2।
अब ऐसा मत कह देना कि सर करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं होती, वहां पे करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पर पॉजिटिव का पोटेंशियल हायर होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल लोअर होता है। तो VT1 माइनस VT2 इक्वल्स टू कितना लिखना है, 60 वोल्ट। तो VT1 इक्वल्स टू कितना लिखना है आपको, VT2 प्लस 60 वोल्ट। VT2 कितना कैलकुलेट किया था, -18 प्लस 60 वोल्ट, यानी कि VT1 टर्मिनल T1 का पोटेंशियल कितना आ गया आपके पास, 42 वोल्ट। कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अब क्या करने वाला हूं, इस ब्रांच में हर पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, तो ए का भी आ जाएगा, बी का भी आ जाएगा, उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। यस और नो? सुनिए, इस T1 का पोटेंशियल कैलकुलेट हो चुका और करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल और जे जो है वो लोअर पोटेंशियल। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कितना है, 12 वोल्ट है। क्या लिखेंगे आप, VT1 माइनस VJ इक्वल्स टू V5, VT1 माइनस V5 इक्वल्स टू VJ। जे पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, VJ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, VT1 ये रहा 42, VJ सॉरी V5 की वैल्यू ये रही 12 वोल्ट। तो माइनस 12 वोल्ट यानी कि VJ इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 वोल्ट। अब जे पॉइंट का पोटेंशियल आने का मतलब हो गया पॉइंट के का पोटेंशियल, पॉइंट एल का पोटेंशियल और पॉइंट जे का पोटेंशियल सब सेम है। कितना है, 30 वोल्ट है। क्यों है, सुनो जी, यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो जितना यहां का उतना यहां का। यहां से यहां तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ तो पोटेंशियल सेम हो गया। यस, इस तरह से यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितना O का पोटेंशियल उतना ही N का पोटेंशियल। Vn इज ऑल्सो 0 वोल्ट एंड Vm इज ऑल्सो 0 वोल्ट। तो मैं लिख रहा हूं Vm इक्वल्स टू Vn इक्वल्स टू Vo इक्वल्स टू 0 वोल्ट। सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल आ गया, सिर्फ A का और B का आना बाकी है। यस, अब सुनिएगा, L एट हायर पोटेंशियल, A एट लोअर पोटेंशियल, और यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए पहले R1 पर पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। VR1 इक्वल्स टू I12 इंटू R1। I12 की वैल्यू 1.5 एम्पियर, R1 की वैल्यू 5 ओम यानी कि 7.5 वोल्ट। यस, आप कैलकुलेट करो जी। मैं लिख रहा हूं VL माइनस VA, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यस और नो? दिख रहा है ना यहां तक, और यहां तक भी दिख रहा है, कट कर दो एक बार। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर ये लोअर, तो क्या लिखूंगा, VL माइनस VA इक्वल्स टू VR1। तो VA इक्वल्स टू हो जाएगा VL माइनस VR1। VL की वैल्यू आपको पता है, ये रहा VL 30 और VR1 7.5, तो कितना आ जाएगा, 22.5 वोल्ट। ये आ गया पॉइंट ए का पोटेंशियल। यस, ओके, फिर से सुनो, VB पॉइंट बी का पोटेंशियल। पॉइंट बी का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए पहले VR3 कैलकुलेट करेंगे, तो पहले VR3 कैलकुलेट करते हैं। VR3 इक्वल्स टू I34 इंटू R3। I34 1.5 और R3 इज 10 ओम, यानी कि VR3 इक्वल्स टू 15 वोल्ट। बोलिए, बात क्लियर है? अब VR3 है तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे चेक करो, VK माइनस VB। K is at higher potential, B is at lower potential, current flows from higher potential to lower potential। तो क्या कहेंगे, VK माइनस VB इक्वल्स टू VR3। तो VK माइनस VR3 इक्वल्स टू VB, यानी कि VB इक्वल्स टू VK। VK 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 VK।
ये रहा VK कितना 30 और VR3 ये रहा 15, तो VB कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। बोलिए बात क्लियर है? ओके आगे सुनो। VAB यानी कि VA माइनस VB। देखो जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और यहां पर आके थोड़ा सा फर्क आ गया। वो क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कहते थे VAB डेल्टा VAB इक्वल्स टू VB माइनस VA, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करें VAB यानी कि VA माइनस VB। सुनिए जी क्या कहेंगे, VA का वैल्यू 22.5 वोल्ट ये रहा, माइनस VB की वैल्यू 15 वोल्ट, तो डेल्टा VAB यानी कि A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ गया 7.5 वोल्ट।